इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाने से जो हमें कहानी सुना रही होती है और ये कहानी होती है उसकी मॉम के बारे में। उसकी कहानी का जो पहला कैरेक्टर होता है वो उसकी मॉम थी जिसका नाम हैना होता है और वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है। आज जब वो क्लास ले रही थी तो क्लास में बैठे एक लड़के को देखती है जिसके पास कोई बुक नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पास तो स्टूडेंट बैग भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी सारा लेक्चर पेज पर नोट कर रहा होता है। हैना को ये लड़का काफी अजीब लगता है क्योंकि वो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, किसी से कोई बात भी नहीं कर रहा था। फिर जब क्लास खत्म होती है तो वो अपनी अटेंडेंस भी मार्क नहीं करता, जो चीज भी हैना को काफी अजीब लगती है। वो उस लड़के के पीछे पीछे जाती है, कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप अटेंडेंस नहीं देंगे तो इसका असर आपके ग्रेड्स पर पड़ सकता है। वो लड़का कहता है कि मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन बस टाइम पास के लिए ही लिया था, हो सकता है कल से मैं यूनिवर्सिटी भी ना आऊँ। इतना बोलकर वो जाने लगा। हैना को कोई तो बात लगी है उस लड़के में, इसीलिए वो गेट तक उसका पीछा करती है, लेकिन जब वो चला गया तो हैना भी चली जाती है। फिर हम पर्सनल हैना के बारे में जान पाते हैं कि वो एक अच्छी और सीधी सादी लड़की है। वो एक होटल में पार्ट टाइम जॉब भी करती है, यानी एट अ टाइम वो पढ़ भी रही है और जॉब भी कर रही है। अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तो उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है कि आज पता नहीं वो आएगा या नहीं, मुझे उसे उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना चाहिए। अभी वो ये सोच रही थी कि वो लड़का आ जाता है। आज ये दोनों एक साथ बैठते हैं और एक ही बुक से पढ़ने लगते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसके आने से हैना को काफी अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद से दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो लड़का हर रोज यूनिवर्सिटी आया करता था, ये साथ बैठते थे, साथ पढ़ते थे, साथ लंच भी करते थे, यानी दोनों का मोस्टली टाइम एक साथ ही गुजर रहा था। वो लड़का नोटिस कर लेता है कि हैना मुझे पसंद करती है। ये बात सच भी थी, हैना उसे पसंद करने लगी थी और अपनी फीलिंग्स को उसके बारे में वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। अगर बात की जाए लड़के की, वो चुपचाप शांत रहता था। उसे देखने से लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई राज है, कोई बात है जो वो हैना को बताना तो चाह रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा। अब एक दिन दोनों एक खूबसूरत ब्रिज पर जाते हैं जहाँ इनके अलावा और कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ आकर लड़के को अजीब लगता है। अब आज वो इस इरादे से आया था कि मैं हैना को सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसकी हिम्मत काम नहीं करती और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। मगर कुछ समय बाद एक दिन आ ही जाता है ऐसा जब लड़का हैना को अपनी सच्चाई बताने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। हैना उसे कहती है कि बोल भी दो, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। और बस तभी वो लड़का अपने असली रूप में आ जाता है, जो दरअसल एक वुल्फ था, एक वेयरवुल्फ जो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। मगर उसे देखकर हैना डरती नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है मैं फिर भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे तुम्हारे इस रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ये दोनों फिर से एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब वो लड़का हैना से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी सच्चाई जाने के बाद हैना डर जाएगी और मुझे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन इसने मुझे इस रूप में भी अपनाया, जिसका मतलब था कि हैना दिल की बहुत अच्छी लड़की है। जब ये दोनों लंच कर रहे थे तो वो लड़का हैना को बताता है कि बेशक हम वुल्फ होते हैं लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि कब इंसान रहना है और कब वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होना है। और रही बात तुम्हारी, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें मुझसे कभी कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि बेशक वुल्फ्स को इंसानों का मांस खाना पसंद होता है लेकिन मुझे खुद पर कंट्रोल है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों शादी कर लेती हैं। इनका बहुत अच्छा कपल बन जाता है और ये हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। कुछ समय बाद हैना प्रेग्नेंट हो जाती है। इनकी क्यूट सी प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम ये लोग यूकी रखते हैं। यूकी वही लड़की जो हमें अपनी मॉम की कहानी सुना रही है, उसकी मॉम यानी हैना की। अब ऐसे कुछ साल और गुजर जाते हैं। हैना और वुल्फ लड़का अपनी बेटी यूकी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। फिर इनका बेटा भी होता है, लेकिन एक दिन अचानक हैना को खबर मिलती है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है। पता चलता है कि वो शिकार कर रहा था, जख्मी हो गया फिर और मारा गया, जो सुनकर हैना पूरी तरह से टूट जाती है। हैना जब उस जगह पर पहुंचती है तो उसने देखा कि क्लीनिंग सोसाइटी के लोग उस वुल्फ लड़के को लेने आए हैं, लेकिन हैना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को मुझे दे दो। ये बात उसके दिल में थी, वो तो उन्हें ये कह रही थी कि इस वुल्फ को मुझे दे दो, लेकिन वो हैना को वुल्फ नहीं देती बल्कि उसे धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हैना पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने दुख भरी जिंदगी गुजार रही थी क्योंकि उसका प्यार, उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा था। अब उस बेचारी को अकेले ही अपने दोनों मासूम बच्चों को पालना था, मगर क्योंकि हैना खुद इंसान थी तो उसके लिए इन दोनों वुल्फ चिल्ड्रन को पालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे कि जब इन्हें गुस्सा आता था तो ये अपने बाप की तरह वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते थे, क्योंकि अभी छोटे थे तो इन्हें खुद पर कंट्रोल भी नहीं था, साथ ही उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। अब हैना सिंगल मॉम थी तो इन बच्चों को अकेले पालने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। अब एक दिन कुछ लोग हैना के घर आते हैं। वो हैना को कहते हैं कि आपके बच्चों को अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं
नहीं लगी, बेहतर होगा कि आप लगवा ले उन्हें। लेकिन हैना उनकी बात को टालकर वहाँ से भेज देती है, क्योंकि वो जानती थी कि बच्चे क्योंकि वुल्फ हैं तो कभी भी अपने असली रूप में आ सकते हैं और ये काम उसके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो। लेकिन इस तरह बच्चों को छुपाते छुपाते वो तंग आ गई थी, इसलिए फैसला करती है कि हम इस जगह को छोड़कर दूर दराज किसी जंगल के पास वाली जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे। इसलिए कुछ ही दिन के बाद इस जंगल के पास एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मगर जो घर ये लेते हैं वो काफी पुराना टूटा हुआ था, लेकिन हैना साथ साथ उसे ठीक कर रही थी। पर उसके दोनों बच्चे इस जगह पर आकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वुल्फ्स को तो वैसे भी नेचर काफी पसंद होती है और ये जगह वाइल्ड नेचर थी तो इनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। हैना यहाँ आकर भी बहुत मेहनत करती थी, यानी साथ साथ जॉब भी और घर को भी रिपेयर कर रही थी। एक अच्छी माँ भी थी, क्योंकि कभी भी अपने बच्चों को भूखा रहने नहीं देती थी। वो सोचती है कि मेरे पास क्योंकि इतनी सारी जमीन है तो क्यों ना मैं यहाँ खेती करूँ, यानी फल और सब्जियाँ उगाऊं। प्लांट्स वाली वो एक किताब खरीदती है, उसके अंदर लिखी गई चीजों को पढ़ के वो ये काम करने लगी थी, यानी स्टेप बाय स्टेप सीखती है कि कैसे फल और सब्जियां उगानी है। सबसे पहले वो गोभी उगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फसल खराब हो जाती है। इसी तरह और भी कई सारी सब्जियां उगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फसल नहीं उग पाती, जिस वजह से हैना काफी परेशान हो जाती है। अब ऐसे करते करते कुछ समय गुजर जाता है। हैना हर रोज मेहनत करती, फिर भी सब्जियां और फल उगाने की कोशिश उसने नहीं छोड़ी। अब एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। वो हैना को मेहनत करते हुए देखकर काफी खुश हो जाता है। वो हैना की मदद भी करता है, उसे पुराने ट्रेडिशनल तरीके सिखाता है कि किस तरह अच्छी खेती की जाती है, और इस तरह हैना बहुत अच्छे से सीखती है और करती भी है। ऐसे भी आसपास के और भी कई सारे लोग उसे जानने लगते हैं, उसकी मदद करते हैं, और अब तो आसपास की सारी औरतें भी उसे मिलने आया करती थी और इन सब की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मगर हैना इन्हें कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिलवाती थी। उसने बस बताया हुआ था कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन कभी मिलवाया नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर गलती से भी वो इनके सामने वुल्फ बन गई तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। अब वो औरतें हैना को कहती हैं कि तुम किस दौर में जी रही हो, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनका स्कूल में एडमिशन करवाओ। हैना कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रही हूँ। मगर उनकी सारी बातें यूकी और उसके भाई ने सुन ली थी, इसलिए रात के समय यूकी हैना से काफी गुस्से में बात करती है, जिस वजह से वो वुल्फ चिल्ड्रन में बदल गई। वो अपनी मॉम को काफी कहती है, जिद करती है कि मैंने स्कूल जाना है मामा, आप हमें बाहर ही निकलने नहीं देती। अब पहले तो हैना नहीं मानती, लेकिन यूकी की जिद करने पर वो मान जाती है। कहती है यूकी, देखो बेटा, तुम्हें मैं एक शर्त पर स्कूल भेजूंगी, तुम वहाँ कभी गुस्से में नहीं आओगी और ना ही वुल्फ चिल्ड्रन बनोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हैना और बाकी लोगों की मेहनत रंग ले आती है, क्योंकि उनकी फसल उग गई थी। सबसे पहले उगने वाली फसल थी पोटैटो, आलू की, जिसे देखकर तीनों माँ बच्ची बहुत खुश हो जाते हैं। अब हैना इस तरह काम करने लगी थी कि वो ये आलू दूसरे लोगों को देकर उनसे बाकी अनाज लिया करती थी, जैसे कि आटा, चावल और इस तरह बाकी खाने पीने की चीजें। पुराने वक्तों में भी ऐसे हुआ करता था। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। आप अपनी चीज दूसरों को देकर उनसे कोई चीज ले लेना। अब ऐसे ही इनकी रोजी रोटी चलने लगती है। फिर कुछ दिन के बाद विंटर भी आ जाता है, काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। हैना ने अपनी बेटी का भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अगले दिन उसका स्कूल का पहला दिन था, इसलिए यूकी काफी खुश और एक्साइटेड लग रही थी। तुरंत स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में आकर भी यूकी टीचर के हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी, जिस वजह से वो और भी खुश होती है और हर कोई उसे पसंद करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी लायक और अच्छी स्टूडेंट बनेगी। लेकिन साथ साथ यूकी से बाकी सब बच्चे डर भी रहे होते हैं, क्योंकि उसके शौक, उसके इंटरेस्ट बाकी बच्चों से अलग और खतरनाक किस्म की थी। जाहिर है वो एक वुल्फ चाइल्ड है, वुल्फ की बच्ची। मगर कुछ समय के बाद स्कूल में एक लड़का आता है। ये इकलौता ऐसा लड़का था जो यूकी को पसंद करता, उससे बात करना चाहता था। लेकिन यूकी उससे घबराती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये भी बाकी इंसानों जैसा है, ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। अब एक दिन जब वो लड़का यूकी से बात करने आता है तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन लड़का फिर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिस वजह से यूकी को गुस्सा आ जाता है। उसके हाथों पर बाल आने लगे थे, क्योंकि वो वुल्फ में कन्वर्ट हो रही थी। उसके बड़े बड़े पंजे निकल आते हैं और अब वुल्फ चाइल्ड बनते ही वो लड़के के कान पर वार करती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। उसके कान से खून निकलने लगता है। अब ये बात प्रिंसिपल ऑफिस तक चली जाती है कि यूकी ने उस लड़के को जख्मी किया है। लेकिन जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है कि कैसे यूकी ने तुम्हारा ये हाल किया, तो वो ये कह देता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं कि मुझे यूकी ने कुछ कहा, बल्कि हम दोनों अकेले एक जगह पर थे कि तभी वहाँ वुल्फ आ गया और उसने मुझ पर हमला किया। यूकी ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो बेकसूर है। ये बात सुनकर यूकी उस लड़के से काफी इम्प्रेस होती है और ये बात उसके दिल पर लगती है कि हालांकि ये मेरी सच्चाई जानता है और मैंने इसे नुकसान भी पहुँचाया, लेकिन इसने फिर भी मेरा साथ
दिया, मुझे प्रोटेक्ट किया। इस वजह से वो लड़के पर भरोसा करने लगती है और इनकी दोस्ती हो जाती है। उधर यूकी का भाई जंगल में था कि तभी यहाँ उसकी मॉम हैना भी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि बेटा तुम ज्यादातर इधर जंगल में ही रहती हो, मेरा बच्चा तुम क्या करते रहती हो जंगल में। तब वो अपनी मॉम को एक वुल्फ से मिलवाता है और कहता है कि मैं यहाँ इनसे मिलने आता हूँ, हम दोनों दोस्त हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अब एक दिन जब यूकी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी तो उसका भाई कहता है कि बहना आज स्कूल मत जाओ क्योंकि बहुत तेज तूफान आने वाला है, लेकिन यूकी उसकी बात नहीं सुनती, वो उल्टा उस पर गुस्सा करने लगती है। अब यूकी के भाई ने ठीक कहा था, आज सच में तूफान आने वाला था और वो खुद भी वुल्फ था और उसकी दोस्ती भी उस बड़ी वुल्फ से थी। और वुल्फ को तो पहले ही मौसम के बारे में पता चल जाता है कि कब मौसम कैसा रहेगा, यानी कब तूफान आने वाला है। अब यूकी स्कूल पहुँच तो जाती है लेकिन उसके भाई के कहे मुताबिक काफी तेज तूफान आ जाता है। सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आ जाते हैं। तब हैना भी अपने बेटे को कहती है चलो हम भी तुरंत स्कूल चलते हैं यूकी को लेने के लिए, लेकिन हैना का बेटा उनसे पहले ही जंगल की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे वहाँ रहना ही पसंद था। पर अब ये बात हैना को पसंद नहीं आ रही थी, वो उसे काफी आवाजें लगाती है लेकिन वो काफी दूर निकल चुका था। उधर स्कूल में बाकी सब तो चले जाते हैं लेकिन यूकी और बस उसका वो दोस्त ही रह जाते हैं। काफी तेज तूफान और बारिश आ रही होती है। यहाँ यूकी उसके सामने अपने असली रूप में आ जाती है लेकिन वो लड़का उसे जरा भी नहीं डरता। कहता है मैं शुरू से जानता था कि यूकी तुम एक वुल्फ चाइल्ड हो, मगर मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की और मैं इसमें सफल रहा। उधर हैना अपने बेटे को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी पर तेज बारिश की वजह से उसे काफी मुश्किल पेश आ रही थी। अब एक जगह बहुत सारा पानी होने की वजह से हैना का पैर फिसल गया और अब वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी हैना को एक सपना आया जिसमें उसका पति यानी वो वुल्फ आ जाता है। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और बहुत खुश थी। हैना का पति कहता है हैना आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे फख्र है कि तुम मेरी पत्नी बनी हो क्योंकि तुम मेरे बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर रही हो, उनकी देखभाल कर रही हो जो और कोई औरत नहीं कर सकती थी। अब हैना सपने में भी अपने बेटे के लिए परेशान हो रही होती है, जो बात वो अपने पति को भी बताती है कि हमारा बेटा अक्सर नेचर यानी जंगल में निकल जाता है, मेरी एक नहीं सुनता। अब इस बात के लिए भी उसका पति हैना को तसल्ली देता है कि तुम परेशान ना हुआ करो क्योंकि वो मेरा बेटा है, एक वुल्फ का बच्चा है, वुल्फ चाइल्ड है तो उसे नेचर जंगल में जाना तो पसंद होगा ना। वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उसे करने दो, आखिर उसे कैसे शौक नहीं होगा जंगल में जाने का, आप चिंता न किया करिए। अब तभी हैना का बेटा उसके पास आता है और अपनी बेहोश माँ को कंधे पर उठाकर वहाँ से एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। फिर वो सामने की चोटी पर जाकर जोर से दहाड़ता है, यानी वो वुल्फ की तरह हाउल करता है, जो देखकर उसकी मॉम की आंख खुल गई और वो उसे हाउल करते हुए देखकर इमोशनल हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पति वुल्फ को याद करते हुए कहती हैं कि मेरा बच्चा तो अपने बाप पर गया है, मैं बिला वजह परेशान हो रही थी, इसे रोक रही थी, ये तो एक वुल्फ है, मेरा वुल्फ चाइल्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी का स्कूल कंप्लीट हो गया है। फिर हायर स्टडी के लिए वो दूसरी कंट्री में चली जाती है, जबकि हैना और उसका बेटा घर में एक साथ अकेले रहते थे। मगर क्योंकि अब वो काफी बड़ा हो गया था इसलिए वो अब पहले से भी ज्यादा अपना समय जंगल में गुजारता था और अक्सर अपने बाप की तरह हाउल करता रहता था। घर में हैना अकेली रहती, हर समय अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करती रहती थी। वो ये सोचकर स्माइल करने लगती है कि मेरे पति मुझसे दूर नहीं बल्कि हमेशा मेरे साथ हैं, उनकी आत्मा हर पल मेरे आस पास ही है, उनकी यादें और दुआएं हमेशा के लिए मेरे साथ हैं। साथ ही वो अपने बेटे को भी बढ़ता हुआ देख रही थी जो बिल्कुल अपने बाप पर गया था। हैना सोचती है कि ये अपने बाप की तरह बनेगा और हर बार उसकी हाउल करने पर बहुत खुश होती है। और कुछ इस तरह से शानदार स्टोरी इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।